हेलो इंजीनियर, राधे राधे। तो इंजीनियर, वेलकम बैक विथ ए न्यू वीडियो विथ रेसिपी टॉपिक। देखिए, रेसिपी टॉपिक एक ऑटोमेशन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक, रेसिपी टॉपिक आपको समझना एक मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि रेसिपी कैसे बनाते हैं CCW में, उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। देखिए, क्या है, रेसिपी है, जो रेसिपी वाली जो सेक्शन है। ठीक, तो मैं आज इसी को बात करूंगा। तो आखिर रेसिपी जो सेक्शन है में क्या होता है कि अभी यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कोई बैच सेट हो गया। ठीक, तो एनी टू रियल, कोई भी बैच सेट हुआ, एनी टू रियल करेगा। तो T1 वाली जो बीट है उसमें क्या करेगा, कोई ये बैच एनी कोई भी बीट है, ये इसमें एनी टू रियल हो जाएगा। ये भी रियल है, ये भी रियल है। जो T1 में जो वैल्यू आएगी उसको कि 60,000 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए 30 मिनट का बैच सेट हुआ, 30 गुणे 60 ऐसा कुछ हुआ। जब तो वो बीट 84 में आएगा और 84 रियल है। ठीक, जब इसमें आपका जो वैल्यू आएगा फिर उसको 1000 से हम लोग उसमें जोड़ेंगे, 1000 जोड़ेंगे तो बैच सेट टाइम आएगा। उसके बाद बैच सेट टाइम आएगा, बैच सेट टाइम आएगा तो ये भी रियल है। तो फिर उस समय बैच टाइम स्टार्ट होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा नंबर क्या करा, होमनाइजर सेट टाइम। अगर होमनाइजर की सेट टाइम की है देन वो भी T2 भेजेगा। जब T2 की बीट आएगी ये तो 60,000 इसमें आएगा, T5 आएगा। T5 में T2 से 60,000 को गुणा करेंगे, T5 में आएगा। T5 में जो भी वैल्यू आएगा, एक तो उसमें 1000 की लॉन्ग रियल बीट है, लॉन्ग रियल बीट है, उसको हम लोग जोड़ेंगे तो होमनाइजर की मतलब ऑन ऑफ टाइम की बीट में वो जुड़ेगा। होमनाइजर की ऑन ऑफ एनी टू टाइम ये बीट है जो क्या करेगा, कोई भी यहाँ पे टाइम आएगा, कोई भी मतलब वैल्यू आएगा उसको टाइम में बदल देगा। होमनाइजर की टाइम में डाटा टाइप यहाँ क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। होमनाइजर ऑन ऑफ टाइम, अगर होमनाइजर की ऑन ऑफ टाइम की है, लाइक एज ऑन ऑफ टाइम एनी टू टाइम है। ठीक, उसको हम लोग होमनाइजर ऑन ऑफ डिले में टाइम में देख लेंगे। और ये भी होमनाइजर ऑन डिले, होमनाइजर ऑफ डे, यानी होमनाइजर ऑन डिले की है, होमनाइजर ऑन ऑफ टाइम है, होमनाइजर ऑन ऑफ टाइम, ये दोनों सेम ही आएगा। और यहाँ पे ऑन डिले का हो जाएगा, यहाँ पे होमनाइजर की ऑफ डिले हो जाएगा। तीसरा है एनी टू रियल, और कुल टाइम सेट रियल है, कुल टाइम सेट के बीट आए जो रियल है। ठीक, तो उसमें ना क्या होगा कि 3 मूव करेगा रियल में। पर जो वैल्यू इसमें रियल में 3 आएगा तो उससे 60,000 से गुणा करेंगे, 60,000 से गुणा करेंगे T6 में आएगा। T6 में 1000 से भाग देंगे, जोड़ेंगे। लॉन्ग रियल की बीट ये वैल्यू है, डाटा टाइप है। कुल सेट टाइम निकल के आएगा। जब कुल सेट टाइम निकल के आएगा तो उसको एनी टू टाइम जो भी यहाँ वैल्यू आएगा, ठीक, वो क्या करेगा, टाइम में बदल देगा। सेट टाइम टू, सेट टाइम टू है, एनी टू टाइम है, प्रोसेस ऑन डिले हुआ। सेट टाइम टू इंटीजर की वैल्यू है, प्रोसेस ऑन डिले हुआ। ठीक, सेट टाइम टू है, इंटीजर है, प्रोसेस ऑन डिले की बीट है, टाइम आया। सेट टाइम 3 इंटीजर की बीट है। ठीक, और क्या कर रहा है, इसे भी टाइम में कन्वर्ट कर रहा है, वैक्यूम पंप ऑन टाइम। तो मान लीजिए कि सेट टाइम यहाँ पे कोई डाला तो उसे टाइम में बदलेगा, प्रोसेस और डिले में डाल देगा। तो सेट टाइम 3 है। ठीक, वैक्यूम पंप ऑन टाइमर है, इसको टाइम में बदल रही है। सेट टाइम 5 है, कूलिंग ऑन डिले, इसको भी टाइम में बदल दे रहा है। 7 नंबर है, सेट टाइम 6 है। ठीक, एनी टू टाइम की जो वेट है तो इसे क्या कर रहा है कि टाइम में बदल रहा है। और सेट टाइम 7 है, उसे चेक कूलिंग चेक डिले बोल रहा है, ये भी टाइम में बदल रहा है।
एनी टू टाइम है, सेट टाइम 8 है, प्रोडक्शन प्रोडक्ट टेम्परेचर चेक डिले इसको भी टाइम में बदल रहा है, सेट टाइम 9 है, वैक्यूम चेक डिले को भी टाइम में बदल रहा है। 11 नंबर है, ठीक। अगर एनी टू टाइम है, सेट टाइम की जो बीट आ रही है इंटीजर में आ रही है, तो इसको भी टाइम में, वैक्यूम पंप और डिले को भी टाइम में बदल रहा है, ठीक। अगर 12 नंबर बीट आ रही है, सेट टाइम 11 है, ठीक, ये इंटीजर में है, एनी टू टाइम है, वैक्यूम पंप ऑफ डिले इससे भी हम टाइम में बदल रहा है। सेट टाइम 12 है, सेट टाइम 12 है, ठीक, सेट टाइम 12 है, तो इससे भी ये क्या कर रहा है, टाइम में बदल रहा है, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है। नीचे का देखिए, ड्राइव आरपीएम कैलकुलेशन M1 ड्राइव, जो ड्राइव की आरपीएम है उसको कैसे कैलकुलेशन करना है उन सब उसका ये लॉजिक नीचे है, ठीक। ये M1 ड्राइव की है, मान लीजिए M1 की फ्रीक्वेंसी 20 आ रही है, ठीक, और M1 की आरपीएम है वहाँ पे जो आ रहा है, ठीक, उन दोनों को भाग करेंगे, M1 की रन फैक्टर आएगा, M1 रन फैक्टर आएगा, M1 की जो रन फैक्टर की बीट यहाँ पे आएगी, ठीक, जो भी आएगा इन दोनों को भाग करके M1 का रन फैक्टर आएगा, रन फैक्टर आएगा हमनाइजर सेट आरपीएम, हमनाइजर की जितनी आरपीएम है, ठीक, M1 कॉल फ्रीक्वेंसी, M1 कॉल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो जाए M1 की रन फैक्टर हमनाइजर के सेट आरपीएम को गुणा करेंगे तो M1 की कॉल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगा। जब M1 की कॉल फ्रीक्वेंसी की बीट यहाँ पे रियल में आ गया, M1 की सेट फ्रीक्वेंसी यहाँ से टकरेगा, आपको निकालेगा जो एनी टू इंट में बनाएगा, ठीक। इसी तरह M2 ड्राइव की भी आरपीएम निकालने का कैलकुलेशन है। जब M2 की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 30 आ गया, M2 का आरपीएम जो भी वैल्यू आया तो इन दोनों को भाग यहाँ पे डिवाइड किया है, M2 की जो रन फैक्टर है वो रियल में बदल गया। जब रियल में बदला है M2 की रन फैक्टर मेन एंकर सेट आरपीएम मेन एंकर सेट आरपीएम को गुणा करेंगे तो M2 कॉल फ्रीक्वेंसी आएगा, M2 कॉल फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक। तो M2 सेट फ्रीक्वेंसी को इंट में बदल देगा, M3 फ्रीक्वेंसी है, M3 आरपीएम है, M3 फ्रीक्वेंसी है, M3 आरपीएम है, इन दोनों को भाग करेंगे, M3 रन फैक्टर आएगा, M3 रन फैक्टर आएगा, M3 फ्रीक्वेंसी M3 आरपीएम, M3 फ्रीक्वेंसी M3 आरपीएम है, M3 रन फैक्टर आएगा, रियल है, ठीक। तो M3 की जो रन फैक्टर आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे इनर एंकर सेट आरपीएम, M3 की जो रन फैक्टर है इनर एंकर सेट आरपीएम में इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, M3 कॉल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। जो रियल में आएगी M3 कॉल फ्रीक्वेंसी तो उसे क्या कर दिया है कि M3 सेट फ्रीक्वेंसी में उसे भेज दिया है। और M4 ड्राइव का यही है कि M4 की फ्रीक्वेंसी है, M4 का आरपीएम आएगा, इन दोनों को भाग करेंगे और रन फैक्टरिंग है, M4 रन फैक्टर निकलेगा तो टिल्टिंग सेट आरपीएम रियल में आएगा, M4 कॉल फ्रीक्वेंसी रियल में बदल देगा, M कॉल फ्रीक्वेंसी जब रियल में बदलेगा M4 सेट फ्रीक्वेंसी इंट में यहाँ पे एनी टू इंट में बदल देगा। नीचे चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्या बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर 5 से 5 से कम है, टेम्परेचर 5 से कम है प्रोडक्ट और टेम्परेचर सेट पॉइंट, और टेम्परेचर 5 से कम है तो चिलिंग सेट पॉइंट, और टेम्परेचर 5 से कम है तो कूलिंग सेट
पॉइंट, ऐसा कुछ रेसिपी है। ठीक, ये है स्ट्रिंग अगर सेट कर दिया हूँ, तो मान लीजिए स्ट्रिंग सेट कर दिया हूँ कि स्ट्रिंग होम आरपीएम, होम स्ट्रिंग होम आरपीएम, होम पेज होमनाइजर सेट आरपीएम, तो क्या गया स्ट्रिंग होम आरपीएम यहाँ पे सेट डालेगा, होमनाइजर सेट आरपीएम निकल के आएगा। स्ट्रिंग मेन एंकर आरपीएम डालेगा, मेन एंकर सेट आरपीएम निकल गया। स्ट्रिंग इनर एंकर आरपीएम निकलेगा, तो इनर एंकर सेट आरपीएम यहाँ पे आएगा। हीटिंग सेट है, हीटिंग होमो आरपीएम है, होमनाइजर सेट आरपीएम रियल में आएगा। हीटिंग मेन एंकर आरपीएम आएगा। ठीक, मेन एंकर सेट आरपीएम आएगा, मेन एंकर सेट आरपीएम। हीटिंग इनर एंकर आरपीएम है, हीटिंग इनर एंकर आरपीएम है, और फिर इनर एंकर सेट आरपीएम है। हीटिंग इनर एंकर आरपीएम, इनर एंकर सेट आरपीएम है। ठीक है, चिलिंग सेट है, चिलिंग होमो आरपीएम, चिलिंग मेन एंकर आरपीएम, चिलिंग इनर एंकर आरपीएम, होमनाइजर सेट आरपीएम, मेन एंकर सेट आरपीएम, इनर एंकर सेट आरपीएम है। कूलिंग सेट है, तो कूलिंग होमो आरपीएम, होमनाइजर सेट आरपीएम, कूलिंग मेन एंकर आरपीएम, मेन एंकर सेट आरपीएम, कूलिंग इनर एंकर आरपीएम, इनर एंकर सेट आरपीएम। मान लीजिए कि स्ट्रिंग टाइम सेट है, जो एनी टू रियल है, स्ट्रिंग की टाइम कोई भी सेट करे वो रियल में चेंज कर दे। T7 में जाएगा, T7 को 6000 से गुणा करेगा, T8 में आएगा। जब T8 में 1000 जोड़ेंगे तो स्ट्रिंग सेट टाइम हो जाएगा, और स्ट्रिंग सेट टाइम होगा उसको डेट में स्ट्रिंग स्टार्ट कर देगा। इसी तरह हीटिंग स्टार्ट है, हीटिंग टाइम सेट है, उसको रियल की वैल्यू है, एनी टू रियल किया है, T9 में भेजा है। जब T9 में 60,000 से गुणा का होगा लॉन्ग रियल का, तो T10 में आएगा। जब T10 में आएगा तो 1000 से लॉन्ग रियल में वो 1000 जुड़ेगा, हीटिंग सेट टाइम निकलेगा। जो हीटिंग सेट टाइम निकलेगा तो एनी टू टाइम को क्या किया है, हीटिंग स्टार्ट कर दिया है। चिलिंग टाइम सेट है, ये आया, एनी टू रियल है, एनी टू रियल है, और उसको T1 में T11 में बदल गया है। T11 में बदला है, 60,000 से गुणा किया है तो T12 में बदला है। अगर T12 में बदला है तो 1000 आपका उसमें जुड़ेगा, चिलिंग सेट टाइम आपको निकलेगा। चिलिंग सेट टाइम है तो चिलिंग स्टार्ट में बदल दिया है। कूलिंग टाइम सेट है, ठीक। और T3 में आया, T3 में 60,000 से हम लोग गुणा करेंगे तो T4 में आएगा। T4 में 1000 से मतलब जोड़ेंगे तो लॉन्ग रियल आएगा। चिलिंग सेट टाइम, कूलिंग सेट टाइम रियल में आएगा, तो कूलिंग सेट टाइम जब रियल में आ रहा है, ठीक, तो कूलिंग स्टार्ट टाइम को इसमें रियल में बदल गया। ठीक है, ये रेसिपी का सेक्शन मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक, बट आपको ओवरव्यू ही दिया हूँ। ठीक, तो इसको पॉज करके समझिएगा, क्योंकि जब आप समझिएगा तो आपके सामने खुद ही समझ में आएगा। ठीक, तो इसलिए इसको वीडियो को वॉच करके एक एक पॉइंट समझने का कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में अलार्म पर बताऊँगा अलार्म कैसे ऐड करते हैं, और कैसे कैसे अलार्म को इनपुट लेंगे, क्या लेंगे, कैसे कैसे HMI में दिखाना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जो है अलार्म के ऊपर है, फिर उसके एनालॉग इनपुट बताएंगे, फिर कम्युनिकेशन, फिर टाइम सेट, फिर मॉडिफाई लॉजिक। ठीक है इंजीनियर, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।